कहते हैं राजनीतिक में जीतने वाले चेहरे बदलते हैं, लेकिन जीत का खेल वही चलाता है जो पर्दे के पीछे होता है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने भारतीय राजनीति को इवेंट नहीं बल्कि विज्ञान बना दिया है, जिसने नेताओं को सिखाया कहाँ बोलना है, कहाँ खड़ा होना है, किससे मुस्कुराकर मिलना है और किससे नहीं। वो है प्रशांत किशोर, जिसे देश जानता है पीके के नाम से। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, प्रशांत किशोर का जन्म हुआ 1977 को बक्सर जिले में। जिनके पिता डॉक्टर थे और घर में पढ़ाई, अनुशासन और समाज सेवा की गहरी परंपरा थी। प्रशांत किशोर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार और दिल्ली से की। कई लोगों को यह पता नहीं है कि वो राजनीतिक में आने से पहले पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ अफ्रीका में पब्लिक हेल्थ कैंपेन पर भी किया। वो वहीं से सीखे कि अगर आप किसी समाज को समझना चाहते हैं तो आपको उसको डेटा और लोगों के बिहेवियर को समझना होगा। साल था 2011। भारत में बदलाव की हवा चल रही थी। अन्ना आंदोलन अपने चरम पर था और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय राजनीति की ओर देख रहे थे। इसी दौरान प्रशांत किशोर भारत लौटे और गुजरात में एक छोटे लेकिन निर्णायक रोल के साथ अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने मोदी के लिए एक टीम बनाई जिसका नाम था CAG, सिटीजन फॉर अकाउंटिंग गवर्नेंस। यह टीम भारत में चुनावी इतिहास में पहली बार डेटा एनालिटिक्स प्लस बिहेवियर साइंस को पहली बार प्रयोग किया जा रहा था। 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन पर्दे के पीछे इस पूरे मशीनरी का दिमाग था प्रशांत किशोर का। उन्होंने कैंपेन को इमोशन और डेटा का कॉम्बिनेशन बना दिया। चाय का चर्चा, रन ऑफ यूनिटी और 3D मोदी रैली, ये सब प्रशांत किशोर की आइडिया थी। उन्होंने मोदी को मजबूत नेता और विकास पुरुष के रूप में रिब्रांड किया। नतीजा बीजेपी को मिला ऐतिहासिक जीत। लेकिन जीत के बाद प्रशांत किशोर और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए। कहा जाता है क्रेडिट लेने की लड़ाई ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। 2015 में प्रशांत किशोर ने अपनी खुद की कंपनी बनाई, इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC। IPAC एक कंपनी नहीं था, यह एक पॉलिटिकल लैब था। यहाँ हर चुनाव का ब्लूप्रिंट बनता था, डेटा से लेकर जमीनी सर्वे और सोशल मीडिया विवरण तक। उनका अलग अलग बड़ा दावा था, नीतीश कुमार बिहार में बहार है। यह नारा बना IPAC का पहचान, और प्रशांत किशोर ने फिर से महागठबंधन को भारी जीत दर्ज करवाई। प्रशांत किशोर के 3 अट्रैक्टिव सोच है, डेटा, बूथ और बिहेवियर। डेटा बताता है कि जनता क्या सोचता है, बूथ बताता है कि जमीनी स्तर पर कौन कितना है, और बिहेवियर तय करता है कि कौन नेता वोटर से जुड़ सकता है। प्रशांत किशोर के टीम में सिर्फ IT एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि समाज शास्त्र, मनोवैज्ञानिक और फील्ड वर्कर्स होते हैं। यह वोटर तक पहुंचने का साइंटिफिक सिस्टम है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि चुनाव पोस्टर लगाने और भाषण देने का खेल नहीं है, यह धारणा बनाने की लड़ाई है। हर कहानी में ऊंच नीच होती है, प्रशांत किशोर की भी है। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में काम किया, लेकिन नतीजा बुरा निकला। कई जगह प्रशांत किशोर पर आरोप लगे कि वो पावर ब्रोकर है। कुछ नेताओं ने कहा कि वो राजनीतिक नहीं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने हार नहीं माना। उन्होंने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को सत्ता में लाया, तमिलनाडु में DMK के लिए चमत्कार किया, और बंगाल में ममता बनर्जी की 2021 की ऐतिहासिक जीत में भी उनका रोल निर्णायक रहा। 2022 में प्रशांत किशोर ने कहा, अब मैं दूसरों के लिए चुनाव नहीं लड़वाऊंगा, अब खुद मैं जनता के बीच जाऊंगा। उन्होंने शुरू की जन सुराज यात्रा, एक लंबी यात्रा जिसमें वो बिहार के हर गांव, हर पंचायत में जा रहे हैं। उनका मकसद है बिहार को बदलना और जनता को खुद से जोड़ना है। कई लोग इसे प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एंट्री कहते हैं, तो कुछ लोग उनका जन आंदोलन कहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं, मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं, मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूं। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डेटा एनालिटिक्स और स्ट्रेटेजी से राजनीतिक साफ हो सकता है? क्या एक कंस्टेंट खुद नेता बन सकता है? भारत की राजनीतिक में यह एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है। प्रशांत किशोर का मानना है, नेता वो नहीं जो कुर्सी मांगे, बल्कि वो जो भरोसा मांगे।
उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साइड में वोट चोरी वाला वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।